डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 35, जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन। जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम टोटल जो लेक्चर पढ़ेंगे लेक्चर 33 से 35 तक पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन का बेसिक होता क्या है, कम्युनिकेशन का मीन्स है क्या। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की तो एक वर्ड हमारे सामने आता है कम्युनिकेट, और एक वर्ड हमारे सामने आता है कम्युनिकेशन का अपोजिट मिसकम्युनिकेशन। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को सेंड करने चाहते हैं तो हमें वो कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है, इनफॉर्मल वे में चली जाती है, तो वो कहलाएगा मिसकम्युनिकेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, ना कि मिसकम्युनिकेशन की। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर मिसकम्युनिकेशंस को लाते हैं, उनको हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन वर्ड जो बना है वो किससे बना है, कम्युनिकेट से। यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या है, कम्युनिकेशंस है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को रिसीव करने वाले हैं, और मैं इन्फॉर्मेशन मैसेज को क्या करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ। और इस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए जो मैं प्रोसेस यूज़ में ले रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले ही बोला है कि व्हाट इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, इमोशन इन सच ए वे दैट ईच गेन ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंडेड मैसेज। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पढ़ाने का पर्पस ये है कि जो इन्फॉर्मेशन या आइडिया या थॉट्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो उसी सेंस में आप समझे जिस सेंस से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम ये देखें, जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो कम्युनिकेशंस के भी टाइप आते हैं, हम आगे देखेंगे। वर्बल, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम टोटल 100% यदि दें कम्युनिकेशन में तो उसमें जो 35% रहता है वो वर्बल ही रहता है, और 65% रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, तो जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो आपका वर्बल के अंदर आ रहा है आपका, और जो आपको टेक्स्ट शो कर रहा हूँ वो नॉन वर्बल के अंदर आ रहा है। हम यहाँ पे देखें तो कोई भी कम्युनिकेशंस की प्रोसेस को हम समझते हैं तो स्टार्टिंग होती है किससे, सोर्स से। सोर्स सेंडर होता है, एस से सोर्स, एस से सेंडर। सेंडर कम्युनिकेटर भी कहा जाता है सेंडर्स को। सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन जब भेजता है किसको, रिसीवर को, तो रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस का एंड बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने वाले को सोर्स या सेंडर बोलते हैं। जब सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन सोर्स सेंड करता है इन्फॉर्मेशन तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। वो कुछ फॉर्म, टेक्स्ट जो भी रहता है जिस फॉर्म में मैसेज को भेज रहा है तो उसको एनकोड करता है। और जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है तो वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है। लेकिन यहाँ पे हमने एरो करके नीचे फीडबैक भी पढ़ा है, क्योंकि रिसीवर जब दोबारा कुछ फीडबैक देना चाहेगा तो उसको उसी मैसेज को क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिकोड की बजाय एनकोड करना पड़ेगा। फिर सेंडर क्या करेगा, उस मैसेज फीडबैक को रिसीव करते समय एनकोड की बजाय क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन मैसेज को सेंड करता है, यहाँ पे हम देखें सेंड के आगे आ रहा है END, तो वही एनकोडर कहलाता है। और जो पर्सन, यदि सेंडर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, और रिसीवर यदि इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में फीडबैक देता है तो सेंडर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जब सेंडर सेंड करेगा तो वो एनकोड कहलाएगा, और जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो डिकोड कहलाएगा। और जब रिसीवर सेंड करेगा सेंडर को वो एनकोड कहलाएगा, और उस समय सेंडर जब रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को वापस फीडबैक की फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, बोलो, डिकोड कहलाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली हमने इस प्रोसेस के अंदर सेंडर को, एनकोड को, आपका रिसीवर को, डिकोड को, और फीडबैक के केस में हमने अपोजिट को समझा। इनके साथ साथ यहाँ पे एक चैनल भी रहता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है हर बिजनेस के लिए ही नहीं, हर इंडिविजुअल के लिए, हर सोसाइटी के लिए कम्युनिकेशन क्या है, ज़रूरी है। तो हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस के अंदर, कि लाइफ बर्ड ऑफ ए इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। एज यू ग्रो योर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर, आप जैसे बड़े होते जाते हैं आपको कम्युनिकेशन क्या करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। आगे हम कम्युनिकेशन के टाइप भी देखेंगे। इन ऑल डोमेन ऑफ द लाइफ, इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, साइडवेज, अपवर्ड, हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे कम्युनिकेशन जब देखेंगे तो वहाँ फॉर्मल आपका आएगा कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल आएगा। फॉर्मल के अंदर हम क्या देंगे, डाउनवर्ड, जब टॉप टू बॉटम कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट को कोई इन्फॉर्मेशन देता है। अपवर्ड, कोई सीनियर को
अपना सबऑर्डिनेट क्या देता है, सजेशन देता है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर डायगोनल जो है साइडवेज भी कहलाएगा। हम देखें नॉर्मली जब कम्युनिकेशन करते हैं, टोटल यदि हम 100% दें कम्युनिकेशन को, तो उसमें 9% राइटिंग का रहता है, लिसनिंग का 45% रहता है, रीडिंग का आपका 16% रहता है और स्पीकिंग का 30% रहता है। तो और हम देखें कि जो ओरल कम्युनिकेशन रहता है, अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च, एन एवरेज मैनेजर इज जनरली स्पेंड only 9% of his or her time in writing, 16% इन रीडिंग, 30% इन स्पीकिंग एंड 45% इन लिसनिंग। तो यहाँ पे हम ये देखें कि हम किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम देखें कि कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इस इमेज में जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसी के थ्रू हमने किसको समझाया, बोलो कम्युनिकेशन को समझाया। तो कम्युनिकेशन इज़ ए फंडामेंटल टू एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइव ऑफ द ह्यूमन एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। की कम्युनिकेशन ना इंडिविजुअल के जरूरी है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर प्लेस और पर्सन और ग्रुप। तो यहाँ पे देखें कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने देखा। फिर हम देखें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को यदि हम डिटेल में देखें तो इसकी स्टेप्स क्या क्या होंगी। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर जो मैसेज भेजने वाला पर्सन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। कभी सेंडर जब इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है तो सेंड END वो एनकोड करता है। फिर जब फीडबैक के टाइम में वही क्या करता है, बोलो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो वो रिसीवर से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो उसको हम डिकोड बोलते हैं। तो कभी सेंडर इन्फॉर्मेशन भेजता है और कभी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। यदि वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो उसको एनकोडिंग बोलते हैं, और यदि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है रिसीवर से रिटर्न में फीडबैक की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। बीच में हम देखें कि जो हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वहाँ पे मैसेज भी होगा, कोई चैनल भी होगा। कभी कभी हम देखते हैं कम्युनिकेशन के अंदर मिसकम्युनिकेशन होता है, तो कोई बैरियर, नॉइज़ वगैरह कुछ हो सकते हैं। हम वहाँ पे सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, उनको हम डिटेल में देखेंगे। फिर रिसीवर जो है पर्सन जो अदर साइड में रहता है, तो ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन को जिसको हमने यहाँ पे समझा है कि सेंडर कौन होता है। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेटर जनरेट द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर। ही इज़ ए सोर्स एंड वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। कि सेंडर वो रहता है जो मैसेज को सेंड करता है, जनरेट करता है, और वो सोर्स भी माना जाता है, और जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। फिर आता है मैसेज। आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, डेटा। जो भी सेंडर सेंड करना चाहता है किसको, कम्युनिकेशन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। फिर हम देखें कि मैसेज को सेंड करते समय सेंडर क्या करता है, सेंडर END वो एनकोड करता है मैसेज को। मैसेज generated by the sender is encoded symbolically such in the form of word, picture, gestures before it is being conveyed। तो हम देखें एनकोडिंग प्रोसेस कौन यूज़ करता है, सेंडर ही यूज़ करता है अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है मीडिया। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मैसेज को आप ओरली भेज सकते हैं, रिटर्न में भेज सकते हैं, हमने एक परसेंटेज भी देखा था। तो वहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम मीडिया को लेते हैं। मीडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि हम आजकल मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, इंटरनेट जो है, हम व्हाट्सएप के थ्रू, हम ईमेल के थ्रू, हम फैक्स, पहले फैक्स के टाइम टेलीग्राम के थ्रू भी हम क्या करते थे, मैसेज को भेजते थे। वो कहलाता है आपका मीडिया कहलाता है। तो जो मीडिया रहेगा वो मीडियम ऑफ मैसेज रहेगा। मीडिया, द चॉइस ऑफ मीडिया और द चॉइस ऑफ मीडियम इज़ डिसाइडेड बाय द सेंडर। वो सेंडर डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग आपको पता है कौन करेगा, जो इन्फॉर्मेशन सेंड हुई थी सेंडर के थ्रू, उसको रिसीवर जो रिसीव करेगा वो पहले क्या करेगा, मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो क्या करेगा, रिसीवर मैसेज का लास्ट चेन माना जाता है। वो मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है, the receiver is the person who is a last chain and for whom the message was sent by the sender. Once receive the message and understand in a proper perspective and act according to the message, only then the purpose of communication is सक्सेसफुल। यहाँ पे हम देखें कि जिस फॉर्म में सेंडर रिसीवर को इन्फॉर्मेशन समझाना चाह रहा था, मैसेज देना चाह रहा था, यदि रिसीवर उसको एंड कर देता है, अंडरस्टूड हो जाता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और वहाँ पे यदि कोई फीडबैक रहता है तो वहाँ पे सेंडर को फीडबैक भी दिया जाता है रिसीवर के द्वारा। वंस द रिसीवर कन्फर्म to the sender that he has received the message and understood it, the process is communication is complete। फिर हम देखें कि कभी कभी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, मीडिया जो था, मीडियम जो था, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि टेलीफोन लाइन या मोबाइल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, फॉल्टी एनकोडिंग हो, डिकोडिंग हो सकता है सेंडर ने कोई मैसेज भेजते समय गलती की हो और रिसीवर ने उसको समझते समय गलती की है।
सेंडर ने सेंड करते समय और कुछ सेंड कर दिया, रिसीवर ने उसको और कुछ रिसीव कर दिया, और रिसीव करके समझ लिया, और अंडरस्टूडिंग की जो है मिसअंडरस्टूडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कभी कभी नॉइज़ के कारण, कभी कभी अदर कॉजेज़ के कारण बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने कम्युनिकेशन और उसकी प्रोसेस को समझा। थैंक्स।